question number 6. You have to prepare, you have to draw your format of journal with pencil and scale. ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट रहता है. वैसे तो एक ही क्वेश्चन जर्नल का आना है, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. आपको प्रॉपर उसे अटेम्प्ट करना है. पेंसिल और स्केल से ही लाइंस लगानी होती हैं, लेकिन अगर कोई पेन और स्केल से लगा देगा, दैट इज ऑल्सो परमिटेड, राइट? दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. Date, particulars, ledger folio, this is debit amount and credit amount. So this was our format. आपने लर्न कर लिया होगा. ऊपर टॉप पे क्या लिखना होता है? इन द बुक्स ऑफ सीके परलाद. इन द बुक्स ऑफ सीके ठीक है जी. So this is for particulars. This is for ledger folio. I always recommend कि आप एक कॉमन कॉलम का नाम रखिए अमाउंट, फिर इधर लिख दीजिए डेबिट और इधर लिख दीजिए क्रेडिट, और अमाउंट के साथ मेंशन करिए रा मींस इन रुपीस. समृद्धि, यू हैव टू सेंड मी द अटेंडेंस टुडे. मेरे को लगता है हरलीन इज एब्सेंट, राइट? 35 पर प्रेजेंट. समृद्धि पर भाकर विल सेंड मी द अटेंडेंस. अब मेरे को अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स के नाम भेज देना. आई विल फाइंड एब्सेंटी. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डेट. क्या डेट दे रखी है? 1 अप्रैल 2018. परलाद कमेंस बिजनेस विद रुपीज 2,40,000. व्हाट इज कमिंग इन? दिस इज 1 अप्रैल. व्हाट इज कमिंग इन? कैश इज कमिंग इन. कैश अकाउंट डेबिटेड. किस फॉर्म में पैसा आ रहा है? कैपिटल की फॉर्म में पैसा आ रहा है. सो टू कैपिटल, टू का टी हमेशा कैपिटल रहता है, ठीक है? कैपिटल लेटर में टी. टू कैपिटल अकाउंट. थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करेंगे तो अकाउंट पूरा वर्ड वहां पे लिखा जाएगा, राइट? कितनी अमाउंट से उसने बिजनेस स्टार्ट किया? 2,40,000 डेबिट में लिखिए, और क्रेडिट हमेशा हम डाउन को लिखते हैं. बीइंग बिजनेस कमेंस्ड और बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन. कोई भी नरेशन लिख दीजिए. बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन. बीइंग कैपिटल brought in. Draw the double line again with pencil and scale. So this is your first transaction. अमाउंट के कॉलम में हम कभी भी लाइन नहीं लगाते. वाई? क्योंकि अमाउंट के कॉलम का मेरे को जैसे ही पेज का एंड होता है, मेरे को उसका टोटल करना होता है, और मैथ्स का रूल है जब टोटल करना है तो डिजिट्स के नीचे लाइन लगाते हैं, अदरवाइज नहीं. सो वी विल नॉट बी ड्रॉइंग द लाइन इन माय अमाउंट कॉलम. 4 अप्रैल उसने बिजनेस में से पैसा निकलवाया पर्सनल यूज के लिए, so that will be drawings. What is going out? Cash. So whatever goes out, that is to be credited. 4th अप्रैल को लिखिए. Drawings account debited to cash. Drawings account debited to cash account. Right? Drawings account debited to cash account. How much he has withdrawn? 18,500 up, 18,500 down. Up means in front of debit, down means in front of credit. Being cash withdrawn for personal use. Narration के बिना marks can be deducted. Being cash withdrawn. Draw the double line. Right? So here we ends up first 2 transactions. Come to next. आगे पढ़ो. Read next, everyone. कॉलम्स के हेडिंग आप खुद लिखेंगे.
4th अप्रैल के बाद वी हैव 10th अप्रैल व्हेन ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल. 10th अप्रैल जब नई कैपिटल आती है तो भी सेम एंट्री होती है भाई. दिस इज 10th अप्रैल. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू. रूल देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कैपिटल इज माय इंटरनल लायबिलिटी. Right, being an internal liability, it is always being credited to capital account. Right, so how much additional capital he has introduced? That is 24,800. 24,800 being additional capital introduced. Being additional capital introduced. Draw the line. Come to next. Yes, who will tell me life insurance premium? क्या लिखूं? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश? नो. लाइफ इज ऑलवेज ऑफ ह्यूमन बीइंग. इट मींस कि उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है और पैसा बिजनेस का यूज किया है. सो इन दैट केस इट विल बी ड्राइंग. यस दीपक, इफ ही रेज हैंड इट मींस कि ही इज नोइंग इट. व्हेनेवर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए और इनकम टैक्स पेड आ जाए, both are drawings, right? So I will not be writing life insurance debited. I will be writing drawings account debited, but undoubtedly I will be writing the reference of life insurance in my narration. Narration में मैं उसे बताऊंगी कि drawings का मतलब क्या है. यहाँ पे drawings का मतलब ये नहीं है कि उसने कैश विड्रॉ कर लिया. यहाँ पे drawings का मतलब है उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के पैसों से पे किया. So it is after 10th April. The date he has given me 15th April. Drawings account debited to cash. This is on 15th April. Once again, it's drawings account debited to cash account. Right? Being life insurance premium paid. Being life insurance premium paid. Done. How much life insurance premium? That is 11,000. Debit, 11,000 credit. So now come to the last entry. Read what he has given in your last entry. Personal car introduced in the business. Yes. जब आप बिजनेस का कोई चीज लेके जाते हो तो वो ड्राइंग्स है. जब आप अपना कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में लेके आते हो तो वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है. You will not be writing personal car debited. You will be writing cash account debited to capital. So it is a new thing for you. कार की रेफरेंस सिर्फ नरेशन में आएगी. अदरवाइज अपने घर का कोई भी चीज आप लेके आते हो तो वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है. राइट? और मेरे को लगता है कैश ना लिख के आप कार अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल लिखो. कार अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल लिखो. मींस बिजनेस में एक एसेट आया, लेकिन किस फॉर्म में आया? कैश की फॉर्म में नहीं, एसेट फिजिकली आया. तो इट विल बी कार अकाउंट डेबिटेड. अब वो कार बिजनेस की कार हो गई. कार अकाउंट डेबिटेड, ये वो हो गया कैपिटल इन काइंड. So it is capital in kind. Car account debited to capital account. Any doubt regarding this? You may ask. So this car was costing rupees 4,50,000. Being personal car introduced in the business. Being personal car introduced in the business or brought in the business. It was on 20th April. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? You may ask. Any doubt to anyone? You may ask. किसी को कुछ पूछना है? Yes. Now you can ask your own queries. Meanwhile I erase it. आपका अपना कोई भी पॉइंट डिस्कस करने को है, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन है, दो ही तो न्यूमेरिकल्स आने हैं, चाहे वो जर्नल का है, यू मे आस्क. अदरवाइज फिर से मैं हमें कोई बैक का एक्सरसाइज क्वेश्चन ही करवाऊंगी.
So no query from your side. नाइन्थ क्वेश्चन देखो, मेरी बुक में सुषमा है, इन द बुक ऑफ सुषमा। ओके, गर्भ। क्वेश्चन नंबर, मेरे को थोड़ा सा बताना प्रोप्राइटर का नाम, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 9। अकाउंटिंग इक्वेशन, मेरे को नाम बता दो प्रोप्राइटर का, या मैं बोलती हूँ आप बताना, ठीक है? वो आपकी बुक में भी वही है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट। ये वाला है गर्भ। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद 70,000 है। मेरी बुक में 9th क्वेश्चन ये है। अगर बोलो मोहन कमेंस बिजनेस वाला है आपकी बुक में? हाँ, मोहन वाला, राइट, डन। चलिए अच्छी करते हैं। हिमांशु, आपकी प्रॉब्लम बाद में लेते हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं, राइट? मोहन कमेंस बिजनेस, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, नाइन्थ क्वेश्चन सभी लोग निकालिए। 9th question accounting equation, it is Mohan commence business with 70,000। बनाइए कॉलम्स। कैश, और दिस इज एसेट, क्या बोलते होते हैं? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या ए माइनस एल इज इक्वल टू कैपिटल। हम ऐसे ही करेंगे, ए माइनस liabilities, that is L, is equal to capital. So he commenced business with 70,000. Business is commenced. 70,000 हमारा कैश आया। एसेट में कैश लिख दीजिए, लाइबिलिटी अभी तक नील है, और यही आपकी कैपिटल हो गई 70,000। Then after the completion of every transaction, we used to draw these narrow double lines. ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पे खत्म होगी, वेरी इजी, ये सबको आता होगा। 14,000 का सामान उधार पे खरीदा है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आपने सीरियल नंबर का कॉलम भी बनाना है भाई। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 14,000 स्टॉक आया, लेकिन क्योंकि उधार पे खरीदा है तो कैश गया नहीं। जब उधार पे खरीदा है तो बंदा मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। कैश एज इट इज लिखिए, रिपीटेड। स्टॉक आया मतलब गुड्स आई 14,000 की। हमारे एसेट्स का टोटल 84,000 हो गया, एंड द क्रेडिटर्स आर 14,000। A minus L is equal to C. A is asset, L means liabilities, and C means capital. So capital once again is 70,000. This is 7. Again your equation is matching. थर्ड नंबर पे आइए, इजी लग रहा है क्वेश्चन यहाँ तक तो। फिर कैश में सामान खरीदा एंड दैट इज ऑफ 1700। जब कैश में सामान खरीदा तो कैश को 1700 से कम कर दीजिए, गुड्स को 1700 से बढ़ा दीजिए। लिखिए फिर, गुड्स परचेज ऑन कैश कैश में से जब 1700 कम किया तो कैश विल बी 68300। स्टॉक विल बी ऑलरेडी 14,000 का है, 1700 का और लिख दीजिए, 15,000 1700 हो गया। टोटल विल रिमेन सेम स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि एक एसेट बड़ा है तो दूसरा कम हुआ है। वंस अगेन द टोटल विल रिमेन सेम 84,000।
Creditors are same, intact, no change at all. Capital same. चलो आगे, फोर्थ पढ़ो. पेड वेजेस. Nobody told me. Third transaction, withdrew goods for private use. Withdrew goods for private use है. It is not purchase. तो 1700 से स्टॉक कम करिए, बढ़ाना नहीं था, और ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से माइनस करना है. गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज था भाई, तो आंसर मैच होगा. विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज आप खुद लिखेंगे. कैश विल रिमेन सेम. 1700 का इसमें से माइनस करिए, इट विल बी 12,300. क्रेडिटर्स आर 14,000. कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होती हैं हमेशा. माइनस ड्राइंग्स 683014, इट विल बी 82,300. दोनों को डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, उतना ही आएगा. 82,300 में से जब 14,000 माइनस करेंगे तो यही आंसर आना है 68,300. ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट आई थिंक ही सेज वेजेस पेड. नहीं, अब सामान खरीदा है 10,000 का. गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000. 10,000 से स्टॉक बढ़ाइए, 10,000 से कैश कम कर दीजिए. सो कैश विल रिमेन विद यू 60,000. स्टॉक 10,000 से बढ़ा दीजिए 22,300. So it is 82,300. Creditors are same, 14,000. Again, you will be getting the same capital. Done? ठीक है, आगे चलते हैं. Wages paid 300. Wages paid. कैश में से कम कर दीजिए और बीइंग एन एक्सपेंडिचर कैपिटल में से भी कम करिए. सारे खर्चे कैपिटल में से डिडक्ट होते थे, सारी इनकम्स कैपिटल में ऐड होती थी. अगर आपको याद हो, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग वेकेशन फॉर योर एग्जाम, so you might be knowing it. Now the things should be on your tips. Wages paid. बोला हुआ ना, अगर सेकंड वाला गलत है तो थर्ड फोर्थ चेक ही नहीं किसी ने करना, क्योंकि सारा कुछ चेन में चलना है. ठीक. So 300 से कैश कम करिए 59,700. स्टॉक विल बी 22,300. 000 11 12 82,000. ठीक है जी, 300 से ही कम हुआ. क्रेडिटर्स आर सेम. कैपिटल कितनी चल रही है? 68,300. 68,300 में से वेजेस पेड माइनस करिए, तो कैपिटल विद यू इज 68,300 माइनस वेजेस पेड. So you will be getting the same answer, 68,000. 82,000 minus 14,000, you will be getting the answer 68,000. Come to next. पढ़िए वेजेस पेड के बाद क्या है आगे. सी नेक्स्ट, पेज टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स बच्चों चल रहे हैं 14,000 के. कहता मैंने उन्हें 10,000 की पेमेंट करी, तो 10,000 से क्रेडिटर्स कम कर दो, 10,000 से कैश कम कर दो. पेज टू क्रेडिटर्स. दस 10,000 से जब कैश कम किया, 59,700 में से 10,000 माइनस करो, 49,700. स्टॉक 22,300. क्रेडिटर्स 10,000 से कम किए 4,000. ये 10,000 से कम किया, दोबारा सिखाया हुआ टोटल नहीं करना, सीधा 82 में से 10 माइनस करो, 72 रह जाएगा. फिर से टोटल चेक करो, 72 में से 4 माइनस किया, कैपिटल इज अगेन सेम 68,000. मैचिंग.
So this was creditors paid. Now come to next. Yes, 12,000 का सामान 15,000 में बेचा लेकिन उधार पे। सोचने वाला है और बहुत अच्छा पॉइंट। 3 जगह ट्रांजेक्शन आनी। 12,000 से स्टॉक कम होगा, 15,000 से डेटर्स बढ़ेंगे और 3,000 हमें प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल में ऐड हो। आई एम रिपीटिंग, 12,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो पैरेलल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल लाइन में अमाउंट लिखी है, दैट इज सेलिंग प्राइस। 12,000 का सामान 15,000 में बिका, इट मीन्स ऑब्वियस है वी आर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ ₹3,000, जो हमारा प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा। चलिए चेक करें, क्योंकि उधार पे बेचा है। गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 sold for ₹15,000 on credit, it's not on cash. तो जिन बंदों को हम उधार पे सामान बेचा करते हैं वो बंदे हमारे डेटर्स बनते हैं हमें। तो डेटर्स बनाइए यहाँ पे नए, एक नई एसेट, दैट इज 15,000, कैश इज सेम 49,700, स्टॉक 12,000 से कम करिए तो स्टॉक 10,300 का रह गया। ओवरऑल 15,000 ऐड हुआ, 12,000 माइनस हुआ, टोटल में 3,000 ऐड करना है, 75,000। Creditors are same, 4,000 capital plus profit on sale of goods 3,000. So you can see here 71,000. 75,000 में से 4,000 minus करेंगे तो again your capital is matching, that is 71,000. So it was goods sold on credit. अगला कैश में होगा goods. Yes, 3,000 का सामान 4,000 में बिका। अब आप बताओ, 1,000 इज प्रॉफिट जो कैपिटल में ऐड होगा, 3,000 स्टॉक में से कम करो, 4,000 से कैश को बढ़ाओ, बिकॉज दिस टाइम वी आर सेलिंग द गुड्स। तो 4,000 से कैश को बढ़ाओ, डेटर्स विल रिमेन सेम, 3,000 से स्टॉक क्या कर दो, कम कर दो, क्रेडिटर्स विल रिमेन सेम, और कैपिटल में 1,000 प्रॉफिट क्या कर देना, ऐड। तो दिस इज द वे। गर्व, अब कोई कंफ्यूजन है? किसी और को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? यू मे आस्क, एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क।